सत्संगति सत्संगति मदि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सबे सुलभ सब दिन सब देशा। आज बार मंगल है, आज बुध है, बृहस्पति है, कहते हैं ना जैसे आज होती साथ आज बार चौक होनी, आज कल ठीक नहीं। तो कहता सबे सुलभ, सब चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सबको लिए, सबको सुलभ है, जाति का कोई हिसाब नहीं। सबे सुलभ सब दिन, कोई दिन नहीं आज मंगल आज अच्छो दिन को नहीं, आज फलों को नहीं, जैसे बताते हैं आज तो मुहूर्त ठीक नहीं है, दिन ठीक नहीं है। तो कहते सबे सुलभ सब दिन और सब देशा, सब देशों। कंडीशन उसकी क्या है? सेवत सादर सुमन करेसा, सम्मान के साथ बैठ करके हाथ जोड़ के बैठ जाए और गौर से सुने जो करने वाला कह रहा है उस बात को सम्मान से, कि जो कुछ बात करे सही है। सेवत सादर, और जो सत्संग को सुन रहा मशीन दूसरी चली दिमाग को, एकाग्रता नहीं तो सत्संग का सार नहीं समझेगा। सत्संग का सार जिसका मन एकाग्र होता है, तो एकाग्र मन के लिए ये जितने भी जप है, तप है, ध्यान है, सुमन है, पूजा है, पाठ है, नहाना है, धोना है, पवित्र होना शरीर को, इन सब चीज़ें जो कि ये ठीक है भाई, कंडीशन है रहने की। फूल फूल लगते हैं नहीं पौधे वह हैं, लेकिन वो फल नहीं है। जो फल है वो तो क्या है, उसका सत्संग का है, सादर आदर का है, सम्मान का, विश्वास का है, ये है। और जो कोई कानून में देखता है ये बात ऐसी क्या कही, इसका क्या मतलब पूछूंगा, ये पूछूंगा, तो उसके पल्ले नहीं पड़ती वो चीज़। आदर के साथ चलता है, और आदर आदर है को नहीं। सत्संग में बैठे बात कुछ और दिमाग में, या तो घर की बात है, और या इधर कोई एक आदमी से बात करे, या टेलीफोन आ रहा है, वो क्या मोबाइल आ रहा है, उसकी बात है, ध्यान ब्रेक हो जाता है। तो मैं बताइए राजा जनक की आपको उदाहरण, और बताया ना सुखदेव की, कैसे कैसे सुनाया जाए, कैसे तो ध्यान से, सादर से, सम्मान से, विश्वास से सुनता है, उसको लाभ है। तो इसके लिए संत वाणी में कहा, मैं कहूँ कौन से भाई कोई मेरी नजर न आई, जो बात संत बताई काहू न प्रतीत न लाई। प्रतीत में विश्वास है। कहते हाँ, मैं कहूँ कौन से भाई, संत महात्मा में शब्द है लंबा, मैं व्याख्या लंबी नहीं करूँगा। मैं कहूँ कौन से भाई कोई मेरी नजर न आई, इनको अधिकारी नहीं है, ये इसी को सुनने के लिए नहीं आया है, और चीज़ उम्र रहा है। कहूँ कौन से भाई कोई मेरी नजर न आई, जो बात संत बताई काहू न प्रतीत न लाई। विश्वास नहीं है, जो बात बताता है कोई संत महात्मा, तो गुरु कहता है या वाणी गुरुवाणी कहती है कि कोई प्रतीत तो किसी को है, कोई विश्वास तो कहने से कोई बात नहीं। इसे लंबा शब्द है, मैं शब्द नहीं कहूँगा। तो बात यह है कि अब जैसे मैं गया, हम बीकानेर गए, 6 सत्संग दिया आपने, कितने आदमी इकट्ठे, अच्छे भी थे, पढ़े लिखे भी थे, जज भी, मतलब अच्छे अच्छे अफसर थे। अब उनमें कितनों को प्रतीत थी, कितने के मेड़ी थे कि भाई ये नाम मिले तो ये बात समझ आवे। मेरी मानी इस लाइन में चलने के लिए परिचार कितने थे, ज़बरदस्ती बुलाए गए, आओ साहब आओ, ज़रूरी बात आओ बच्चा थे। तो उधर बुलाने वाला भी ये ख्याल था कि 4 पैसे मिल जाए इस आदमी, अच्छे जाने वाला आदमी उसको बुलाएं। और ये मैं बताई थी कि भाई जो भूखा गरीब है तो उसको भूख की रहेगी, मजदूरी की रहेगी, आज गया नहीं तो क्या लगेगा। ये खाता पीता आदमी हो उसके लिए सत्संग है। भाई दुनिया की चीज़ें सब उसने भोग ली हैं, कोई भूख नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, चाह नहीं है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और चाह है तो फिर वो बात आगे की बता नहीं सकेगा। वो जिसने करनी है, कुछ करने के लिए आया है महात्मा, तो कहेगा नहीं मेरी नहीं है, तो चाह रखता है, तो बात चाह नहीं बताएगा वो कि आप क्या चाहते हो, दुकान मकान हाट हवेली को चाहते हो, तो वो केवल आपके ध्यान में है, इच्छा में है। आप पूरे बात है पैदा सहस्त्राकार में ध्यान करो इधर, और ध्यान करने से आपको चीज़ मिल जाएगी यहाँ की। तो मैं कहता हूँ सुतूल चीज़ जो दुनिया की है वो केवल आपको विचार से मिलती है, और विचार करते हो लोग, विधि पूर्वक नहीं करते हो। जो लगन होती है तो उसका बार वही बात से रखते हो दिमाग, और वही चीज़ का ध्यान करने से उसका साधन बन जाता है और समान बड़ी चीज़ हो जाती है।
तो कहता उस चीज़ का तो कोई मेली है नहीं। तो वो कहते मैं कहूँ कौन से भाई, कोई मेली नहीं जाए। तो मैं जब जो सत्संग दिया वहाँ पर तो वो बस की बात नहीं थी, क्योंकि जो मैं जो बात करने के लिए गया वो तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। उलझे इससे दुख और सुख दो चीज़ उलझे हुए थे। तो दो चीज़ पर बोलता रहा। क्यों बोलता रहा कि वहाँ के जितने अधिकारी थे वो थे। मैं उस बात को क्यों बोलता रहा कि मैं वीतराग हूँ, तो कि मेरे को इसका ख्याल नहीं है। उनकी जो रेडिएशन आती है वो मेरे मुँह से निकल जाती है। और आपका कहना भी ठीक था, उनका कहना वो एक जो चमार की नजर चामड़े पर होती है ना, तो उनको विचार भी ये था कि आप एक ही एक बात बताते हैं उसको, ये पता नहीं बात क्या बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं। और तो ये बात क्यों थी कि वो जो बैठे हुए थे उनके जो ख्याल थे, विचार थे, वो मेरे पर पड़ते थे। मैं तो ये कह के उनका भ्रम दूर करती हूँ, तो ये इसलिए कह रहे हैं, यूँ बताती हूँ। मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये जो गुरु मिले तो भ्रम नसाएं। और कोई गुरु क्या करता है, भ्रम जो है तरह तरह का भी निशाए जाते हैं। तो उनका पहला भ्रम जो है वो यही है, दुखी है। दुख है सामान है, हमारे खाने के लिए कुछ करिए, हमारी नौकरी को नहीं, साथ छुट गई साहब, ये छुट गया साहब, या हमारा दर्द है साहब, पूरे कुल्ले में है साहब, फलानी जगह पर है साहब, बुखार चल रहा है साहब, रोग लग रही है साहब, या हमारे पास दुश्मनी करे हैं बिल्कुल से, या लड़के शादी को नहीं, हमारी लड़की की शादी को नहीं हुई। फिर वो इस घटिया, इस विचार घटिया नहीं, दुनिया के काम में थे, तो दुनिया के काम वो बता देते। अगर जो अनुभवी आदमी है वो वही बात बताता, जो जैसे पीला है डॉक्टर, अच्छा वो पीला है वहीं पर लगाएगा, अच्छा वैदा बोले और पीला है। और वो आजकल एलोपैथी वाले पूछे थे क्या तकलीफ है साहब, रात को नींद को नहीं आओ, पुरानी चीज़ ऐसा है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, सिम्टम पूछ लिया और उसको पता है ये सिम्टम इस चीज़ के लिए, तो वही गोली दे देता है। इसी तरह कोई अगर कोई विचार दे के नहीं गया है, केवल इच्छा लेके गया तो बैठ जाता है, अनुभवी है, तो वो बात बोलता जो लोगों का है। तो बार बार जो हम कहे वो क्यों कहे, मैं कहूँ कौन से भाई, कोई मेड़ी नजर आई। मेड़ी का मतलब जो इसी चीज़ का भूखा प्यास करता है कि मैं सदा अमर जाऊँ, या मैं ध्यान कैसे करूँ, मेरे ध्यान को नहीं मिले, और सब चीज़ ठीक है, ब्रह्मचारी है, सब कुछ ठीक है, ध्यान को नहीं मिले, अब थोड़ी बहुत कमी है, तो वो कमी वाली बात बताएगा वो, आप समझेगा नहीं। उसका नाम सत्य है। सत्य क्या है, वो आगे वाली चीज़, उसका तो कोई गायक नहीं है। यहाँ पर दुखी हैं, तो अगर कोई अनुभवी आदमी है तो ये नहीं बताओगा चलो राम से मिलना तो ऐसे मिलो, तो आप बताते नहीं ये करे दे। वो बात बताएगा जो सच्चाई सत्संग से कि आपको तकलीफ ये है, कारण ये है, इलाज ये है। तीन बात, आपको तकलीफ क्या है, दुख क्या, परेशानी क्या, दुख क्या है, दुखी हो किसी तरह का, आदमी तन का दुख हो है, मन का दुख हो है, धन का दुख हो है, तो वही बात करेगा वो। आप समझेंगे नहीं बात। तो इसलिए उसको बताया, संत जो करता कहते हैं मैं कहूँ कौन से भाई, कोई मेड़ी नजर नहीं आई, इनमें इस चीज़ का गायक तो कोई आया नहीं है, तो मुझे ये बताया मैं कहूँ कौन से। और कह दो बात संत बताई काहू ने प्रतीत नहीं लाई, कि जो गुरुदेव बात बताता है, अभी आप इतनी बात बता के हमें कितना ऊँचा ऊँचा सत्संग दिए, कोशिश करी देने की, लैंड पर बताने की, शब्द गवाने की, और वो उनकी हालत देख के मैं भूल गया, वो चीज़ जो उनकी थी वो बताई। अब उनके अंदर से कितने का आदमी थे जो आगे के थे, आगे का कोई था नहीं। और आपने जो कहा ये ठीक है कि संस्कार दे दो आगे का, आप कह दिया करो, एक बार बता दिया करो, वो बात ये संस्कार है वो, और बाकी कोई मेड़ ही नहीं था। अब सत्संग जो करा क्या है, कितनी खींचतानी का मामला था, जब इसे बुलाया साहब को नहीं आया, थोड़ा आदमी आया साहब आया, क्यों अपन को मेहमान बताना था कि क्योंकि ये काम कराना चाहते थे, क्योंकि आप बात बताना चाहते थे, तो बताने के लिए गए थे आप सच्चाई। मैं तो को टोटली सच्चाई बताने गया था, उसको कोई इस बात के लिए कि अगली बात बता दूँगी, तुम्हारे में सब कुछ है, तुम ईश्वरंश हो, तुम्हारे विचार में भी शक्ति है, तुमको विचार करना आता नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बार बार फिरते हो। जैसे तू कहती ने कभी वो मतलब भूल जाते बच जाते हैं माया में, मन की स्थिरता नहीं, मन की स्थिरता नहीं है। स्थिरता के लिए ये ध्यान ड्यून करा जाता है, ये जप तप सुमन ध्यान, ये सब का सब जो काम है स्थिरता, मन की स्थिरता के लिए करा जाता है, ये मंजिल नहीं, ताकि किसी की बात को बैठ के सत्संग वो सुन ले महात्मा कि क्या कहता है, बस ये बात सुन ले। तो फिर कहते संत मिले फिर कहाँ कमाना, या गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। जब ज्ञान ही मिल गया ज्ञान के लिए, तो वो हमेशा दिवा को बैठ गई, और कमाई की क्या बात है। जैसे वो ज्ञान मिल गया कि ये ऐसी चीज़ का दुख है, दुख है तो कोई दुख मानता नहीं, भाई तो मेरा कर्म है, दूसरे तो मूली करेगा नहीं वो,
कोई बीमारी कोई फोड़ा निकला है ज़्यादा चले को, जैसे मेरे पैर में तकलीफ है चले को, तो अब मैं ये को नहीं करूँगा वो उसको क्या है उसको क्या है। हाँ ठीक है, उपचार देना ज़रूरी होता है तो ले लो, अब करके लगा दो, तेल लगा दो, ठीक है। ये नहीं कि बिगाड़ना चाहिए उसको लिए, पर यह है कि वो जो मेरे को फिर ख्याल नहीं इसका, अब मैं कैसे चलता हूँ, चले ख्याल पूरा ही नहीं इस बात की, चला जाता ही नहीं। हाँ मेरे चले नहीं जाता बिल्कुल पर से, और मेरी हालत से कोई जाए भी कोई नहीं सच्ची मुझे, जब चलने की हिम्मत को नहीं तो कैसे इतनी पड़ी चढ़ेगा नहीं, पड़ी कैसे चढ़ेगा वो, समझेगी बात। तो मैं जब चलता हूँ उस वक्त मुझे ख्याल नहीं होता है कि मेरी तकलीफ है कि नहीं है, वो नहीं है, जैसे दर्द होता मैं खींच लेता हूँ सूरत को, नहीं तो पैरी को खुशबू आ गए ऊपर खींच लेता हूँ, उसका ध्यान नहीं होती, इसका ये नहीं ख्याल नहीं रहता, उतरते चलते उतनी देर से चलता हूँ उतनी देर सूरत को ऊपर खींच लेता हूँ, वो ऊपर आ जाता हूँ उस पर राम नाम आज चलता रहता हूँ। नीचे आने के बाद फिर होश में आता हूँ, जब मन के मंडल पर आता हूँ तकलीफ वो जनरली होती है। तो बात क्या है कि ये है मेरे, पर दुख नहीं मेरे को, क्यों हो मेरे क्या हो गया, देखो ये चला कौन सा मेरे मैं सोचा मेरा कर्म है, कोई शुभ कर्म होगा, हमारा ख्याल वही आ जाता है बार बार, तेरा कोई सबका ही हुआ है, सबका आ जाता है। अब जब मैं चलने के लिए तैयार नहीं था किसी में, जब है तो फिर मैं यार क्या करा तुमने, ये ऑब्जेक्शन नहीं होता, मेरा कोई शुभ कर्म इसलिए इन पड़ी साथ रखी पता नहीं, मैं बोलिए बात को, और शुभ कर्म भोगना मैं थोड़ा धीरे कर लेता हूँ, मतलब जो स्थिति है उसके अनुसार लड़ जाता है, समता का ये मतलब है। तो फिर ये आपने क्या करा यार, वो कर्म क्यों रख दिया इसको उधर से ऐसे करना, कोई बुरा नहीं, उन्होंने क्या रख दिया, मेरा कोई शुभ कर्म है, यहाँ पे ऑटोमेटिक उनसे हो गया, और मैं भोगना है उसको, तो राजनीति भोगने से आया क्यों गुरु में। समता का ये मतलब हर स्थिति में खुश हो, समझे कि नहीं, हो गया नेगेटिव हो गया तो खुश होना इसी में बुलाइए, और पॉजिटिव हो गया तो और इसी में बुलाइए, यह हालत समता की है। तो हमेशा समता में कोई रहता नहीं है, हम खुद ही जाता हूँ, पर ये ऑब्जेक्शन हाई है ज़्यादा नहीं है, ज्ञान के वजह से ये इसके लिए बात, इस लोक का कर्म भोगता वो, चाहे संत हो संत का बाप हो, इस अवस्था बन गई उसकी ज्ञान से, तो उसको कोई दोनों बातों मैंने देखी तो नहीं अवस्था बनती तो नहीं लोगों की, चाहे कितने भी योगी हो ऐसे जो इतनी मैक्सिमम रहता हो। अब तुम ये बात पूरा शांति का सागर हो। अब तुम ये बात कहती कि अपने को, अब तेरे को पता क्या कितने के नहीं होते थे, बात ही को नहीं चलती, सबको टिक्का थोड़ा लग रहा है उनके, बहुत आदमी हैं, ये समता की अवस्था है, ऐसे आदमी हैं, पर वो समता आते उसको उठ करते नहीं, वो बैठे रहते। पहले महात्माओं की जो अच्छाई या बुराई करते थे शायद वो समता में थे, पर वो उड़ गए थे उस काम में, भाई गए तो उससे शांति के लिए, हर कैसे पैसे जा आश्रम में जा, पहले आज आश्रम पैसे बन गया, थोड़ा पहले था ना, पहले भगवान कपड़े पर विश्वास था बड़ा, जिसने भगवान कपड़ा फैल लिया वो सच्चा है, नमस्कार करते थे, दर्द करते थे, कपड़े की टोकन था ये पहचान कि वो है। राजा भी आता था, राजा भी आता था कि महात्मा है, तो वो दस नीचे उतर के और उसको दंडोत करता था, नमस्कार करता था, कि उसको विश्वास था कि भगवान कपड़ा वाला महात्मा है पूरा, और होते भी थे, होते थे। कहते हैं गुरु नानक की एक मिसाल देते हैं कि गुरु नानक देव भाई बालों मर्दानों दो मस्त उसके साथी थे, केले थे पक्के विश्वासी। तो कोई राजा जा रहा था, दम दम ढोल बजाते हो, नगारा बजाता रहे, लश्कर जा रहा है, उसको फेना सब पूरी हाथी घोड़ा बस लड़ने की, किसी राजा पर कब्जा करने के लिए पड़ोस। तो गुरु नानक देव देख के बोला, रहे मर्दाना हजूर, हाँ महाराज, वो राजा आता है उसको मेरे से 2 टक्के ले जाए, जैसे 2 टक्के, दो मतलब एक आना, 2 बड़े बड़े टक्के होते आने के बराबर होते, 16 आना में 1 आना होता, 2 टक्के ले जा। राजा को दिया कि बाबा जी ने आपको ये दिया है, बाबा जी ने ये 2 टक्के दिए श्रद्धा से। जब वो पहला ड्रेस पहले देखा तो सोचा महात्मा जी, राजा हाथी होते उतरा, विश्वास था ना कि सो 10 कह रहा तो मैं जीत दे जाके बोले, ये और महाराज वो आए बोले ये 2 टक्के भेजे हैं, संत बैठे हैं और उन्होंने आपको कहा कि राजा को बहुत भूख है, बड़ी ज़बरदस्त, बहुत भूखा है, ये देते जाके 2 टक्का। उनका भूखा सड़ा कौन भूखा, बड़ी मृत्यु था, लश्कर इतनी फौज रहता, ये उसको क्या राजा को ये क्या बुरा लगता,
तो बोले कहाँ महात्मा जी? पूरी बैठे बैठे उसके नीचे, जी वो पेड़ के नीचे बैठे था। वो जाके दंडोत किए, बोला महाराज मैं राजा हूँ, भूखा नहीं हूँ, मेरे राज है इतना, ये है खजाना, ये इतना इतनी राजा हूँ, ये हूँ। बोले भाई एक बात है, पूरा मत मानना, तू इतना बड़ा है तो कितना जीव मारेगा तू, कितने लोगों को मारेगा, बेघर करेगा, भूख तो तेरे यानी कि जाके उसका राज लेना। तो मैं 2 टके मेरे पास थे, मैं सदा सर दे दिया कि भाई तू जात रहे, मेरे पास 2 टके हैं तो मैं दे दूँ, उससे राजा की भूख दूर हो। राजा घोष है कि तू जा रहा है, ठीक है बात, बहुत अच्छा, तो तेरे पास सब कुछ है। तो बोला कितना आदमी मरेगा, कितनी दुख देगा, कितनी लुगाएँ बेवा हो जाएंगी, कितने बच्चे मर जाएंगे, कितने आदमी मारेगा, तो कितना अवसर घटेगा। तो मैं सोचा भूख नहीं तेरे तो क्यों जाता, तो तेरे राज है इतना बड़ा सब कुछ, तो तू जाता उसको मारेगा, आदमियों को मारेगा जान से। इसे मैं क्या तू भूखा है तो मेरी तरफ से राजा घोष बताने की बात करते हैं। तो यह भूख जो अनिच्छा है ना, यह खत्म नहीं होती। या भूखे भूख न उतरी जे बंदा पूरिया बाहर सह शान फा जे करे, गुरु की बाणी है, एक न चले नान। कहते भूख्या भूख न उतरी, भूखे भूख नहीं उतरी, चाहे बंदा पूरिया बाहर से पूरी कितनी बनी हो, और सह शान फा जो करे, सह शान अपना करे, एक न चले नाले शान सास कौन चलेंगे। नानक डेरी छार की फिर भी उसी छार, यह मिट्टी है, नानक डेरी छार की, छार की रेत की, धूल की, राख की, और फिर भी उसी छार, फिर भी आखिर छार हो जैसी। अगर मैं आज और कल नहीं रहूँगा, सदा थोड़ा ही रहूँगा मैं, तो ये जो गुरबाणी है उनकी। तो बातें रानी देव 2 टक्का देने का मतलब ये था, उसको ज्ञान देना था कि बेटा भूखा तो तेरे जैसा तो भूखा कोई है ही नहीं, कोई और है तो कुछ रोटी कर लेगा, तो कुछ कर लेगा, चोरी कर लेगा, इतना आदमी तो नहीं मारना जाएगा। अरे तू कितना ही जान को देगा तू, तो तेरे भूख नहीं होती तो क्यों करता है ऐसे, इसे तो भूखा। मेरी श्रद्धा सर तेरे 2 टक्का दिया, ज्ञान हो गया, अरे आपको समझा रस करो वापस मोड़ दिया चला गया। बात समझे। तो संत जो है केवल ज्ञान देने के लिए कोई सांग कर लेते हैं, समझ देने, वो तो सांग बढ़ाता है कि मैं महात्मा हूँ और मेरे इतना ही, और ये जो गलाते हैं, ये माला तो करते ही वैसे सम्मान के खैर की बात। थोड़ी मुझको संत बने कोई माला संत गलाई को नहीं, तो ये संस्कृति फोटो देखिए, अब बहुत लोग गाल देते हैं, फोटो लेते वो बात अलग है, उसको माला पर ध्यान नहीं है बिल्कुल कहते। कबीर कहता सुन कि ये क्या करे, अरे क्या क्या माला मुद्रा के पड़े, चंद्र के सिर डाला, शीश मुंडाए, सिर जटा रखाए, अंग लगाए सारा, क्या पूजा पाहुन की कीजे, मूर्ति कीजे, जो ने तत्व विचारा, सार शब्द सतगुरु का गए बिना हो निस्तार तुम्हारा। इन सुनाव के बगैर जो साधन करते हैं तुम्हारा निस्तार नहीं होगा, तो फेरा जाएगा, फेरा जाएगा, फेरा जाएगा। तो कबीर ने सब कहा क्या माला मुद्रा के पहने, मुद्रा के पहले थे हीरा पड़ी मालपुर, मुद्रा के पहने, चंद्र का सिर लारा, चंद्र लाड़ गए, केस रखाए, जटा कटाई, मूंड मुंडाए, सिर जटा रखाए, अंग लगाए थारा, कई राख लगा लेते, राख लगा के महात्मा। और कहते सार क्या पूजा पावन की कीजिए। देखो उस जमाने में वो बात बामना कितना दौड़ था, और मूर्ति पूजा के टाइम क्या पूजा पावन की कीजिए, जो ने तत्व विचारा कि बात तो तब क्या है, ज्ञान नहीं लिया, तत्व विचारा, सार शब्द सतगुरु का गए बिना हो निस्तार तुम्हारा। हाँ बात कबीर ने कही थी, सांग की बात कभी पहले कह दी है, इस शब्द में सारा सांग का ही बात है, और क्या है कि क्या सांग करने से होता था। तो जो महात्मा बने अनुभव होया है उसने ये सांग सूंग बढ़ाया नहीं। देखो टीका टामा लगाया, टीका टामा हम लगाते हैं, सनातन में टीका, सनातनियों ने अनुभव किया, तो कहते इधर से ध्यान करो, और टीका बहन बेटियाँ लगाती, इधर ध्यान करो और तुम्हारा जो चाहते हो चाहो वो चीज़ मिल जाएगी, इधर ध्यान करो, इच्छा करोगे वह। और फिर इधर से रख के ऐसे ऊपर कर दिया, एक बार तो उड़े लगा दिया, तो उड़े ध्यान करो, और उसे ऐसे कर दिया कि ये जो मिल जाए ना सब कुछ, तो तुम घमंडों में बताना कि सब कुछ मिल गया है तो यहीं रह जाएगा सब, तो तुम आगे चलो थोड़ा इससे, इस अवस्था से धन दौलत मिल गई न सकली, तो इसमें रुको मत ना, ये तो यहीं रहेगा सब। तो तुम क्या हो आगे की बात जानने के लिए आगे चलो, यहाँ करी छोड़ दिया, इन आगे इशारा कर दिया ऊपर की तरफ, तो ऊपर जाने के लिए क्या अलग हो तो जीवता गुरु बताएगा, आगे इशारा कर दिया उन्होंने कि इधर यहाँ पर करो, तो फिर ऊपर जो चलने के लिए जो रास्ता बताया ना चोटी तक, वो अलग अलग जगह का अलग अलग अनुभव है, सबका एक नहीं है।
सबको एक नहीं, अपने कर्मों के अनुसार रहता है। कोई यहाँ टिक जाएगा, कोई यहाँ चरित्र करता रहेगा, अनुभव करता रहेगा, देखता रहेगा। कोई ज्ञान में रहेगा, कोई लोग देखता रहेगा, कुछ करता रहेगा। और कोई चले जाएगा ऊपर प्रकाश में, सतलोक में, तो यहाँ पर रहेगा, सब कुछ इच्छा पूरी हो जाएंगी। जय जय बाबा की, महात्मा की, फलाने की जय, फलानाथ जी की जय, फलाना गुरु के नानक की जय, फलाने की जय, जय होती रहेगी। और शरीर छोड़ के नीचे आएगा तो वहीं रह जाएगा। तो उसके यहाँ तक बताया गुरु नानक देव को विशाल बताइए सत्संग में किसी ने कहा है कि गुरु नानक देव जी ने कहा था शरीर छोड़ने का क्या चला, बोला अभी मैं शरीर छोड़ता हूँ। तो बोले महाराज हम कैसे समझें कि आप सत्य को पूछिए, धुरधाम पूछिए, सदा के लिए अमर हो गए, हम कैसे समझें। बोले ऐसे अगर जब मैं शरीर छोड़ूंगा ना तो मेरी मिट्टी पड़ी है, तो उस वक्त क्या होगा कि तुम लोग देख रहे डम डम सारे बाजे बजेंगे, ये कतार वगैरह ये सब बाजे बजेंगे, तो समझ लें कि मैं धुरधाम पहुँच गया हूँ। और नहीं बजेंगे तो मैं पहुँचा नहीं हूँ, उसको ये मतलब मैं पूछा नहीं हूँ कहीं उठे गया हूँ रास्ते में, तो नहीं बजेंगे। ठीक, तो एक दिन सुबह के टाइम बनाने जी शरीर छोड़ा, बैठे शाम तक लोग बैठे, बाजा बजे नहीं, बाजा बजे नहीं। तब तक उसी मरण वाली कोई सेविका थी जो अनुभवी थी आगे तत्व ज्ञान से, भारी बुंगरी काटने वाली है, सेवा करने वाली कोई लड़ी मिसाल है, पता नहीं ठीक नहीं, अपन क्या पता, कथा बताते हैं, कथानक बात आती। तो बोले क्यों बैठे क्यों तो और बैठे कि महाराज जी पूछे नहीं तो। बोले कहाँ नहीं पूछे, बोले उधर धुरधाम नहीं पूछे, दरबार में नहीं पूछे, सीधे क्या पता कह गए थे वो कि सब बाजे बजेंगे, सबका सब, और बाजे अभी तक बजे नहीं। तो उसने ख्याल किया हाँ ठीक है। वो जहाँ महाराज जी सोए हुए थे उधर से सामने देखा जाए झाड़ियाँ की बेरी थी, बहुत फसखा, इतने बड़े बेर लग रही थी। ख्याल करे बोला सुनो वो फलाना बेर ये तोड़ो, इस बेर का छिलका तारो, छिलका तारा था, एक सफ़ेद रंग का कीड़ा था, वो टप भी नीचे पड़ा, और डर बाजे ये सब बात। इसका मतलब शरीर छोटे महाराज जी अंत समय में बेर पर नजर रही और सुरत वहाँ चली गई, तो बेर की जोड़ी में कीड़ा का जन्म ले लिया। थोड़ी देर के लिए रुक गए ना वहाँ पर, और वो फिर उस औरत ने आके कटाया, उस औरत अनुभवी थी, उसने कहा इसको तोड़ो, अरे इसको छिलका उतारोगे, तो छिलका उतारा एक सफ़ेद तरह का कीड़ा टपने पड़ा, और पड़ते वो कीड़ा मर गया, और सब एकदम 3 देर के लिए धुनी दी वहाँ। मतलब ये ऐसे जैसे मान लो किसी ने कोई कमाई करी हुई है थोड़ी बहुत, हाँ। कोई कमाई करके वो बन गया और फिर वो गिर जाता है, तो फिर उसकी क्या गति होगी? उसकी गति होगी तो जो उसने कमाई के जो कर्म मनुष्य शरीर में आएगा, और जो उसने जो अशुभ कर्म करे हैं, कमाई तो वो तो अशुभ कर्म के कारण अवस्था थी, अशुभ कर्म के कारण उसको ये चीज़ बात सही क्या मतलब उस अवस्था में रुक जाएगा, जन्म देगा, मनुष्य शरीर नहीं आएगा, और फिर दुख भोगेगा, सुख भोगेगा, जो कुछ मतलब वो शुभ कर्म तो रहेगा, वो शुभ कर्म उसका कायम रहेगा, और फिर वो ज्ञान लेकर के पूरी कमाई के आगे जाएगा, दोबारा इसीलिए बताया तो है राजस्व में क्या बताया, राम रहीम करीम ने कैसो, अल्लाह रसूल खुदा ने होते, पीर मुरीद दाता पोते, कुछ जो कुछ था सब के बाखों उन समाधि राखो। इसका मतलब फिर दोबारा जन्म लेगा वो, स्वामी भगवान ने कहा महाराज जी ने, फिर जन्म लेगा, जन्म ले करके और फिर वो अपना कर्म उसको भोगेगा, और शुभ कर्म का जब कर्म आएगा तो अपनी कमाई बाद में करेगा। अब कहते हैं जैसे आखिरी शब्द है, बरियारी जाऊँ सतगुरु के, मेरा 10 वर्ष भरम बाजा। तो कैसे भरम बाजा? धर्मराज से तिनका तोड़ा, जिसको मैं राम समझता था वो राम नहीं है, वो तुमने समझता था। ये जो गुरु मानता था ना उसको, उनसे क्या होगा, धर्मराज से तिनका तोड़ा। उससे मैं एक सत्संग भी दिया है कि मैं व्यास में गया, ये क्या इसके बारे में बताया समझाया। तो धर्मराज से तिनका तोड़ा, दम दुश्मन से दूर किया। आखिर तम दम आता है, धर्मराज दो ही तो हैं। क्या धर्मराज से तिनका कहता, धर्मराज जगह तिनका टूट गया तो वो फिर उधर नहीं ठहरेगा, रूप प्राप्त नहीं रहेगा, वो शब्द में या प्रकाश पा जाएगा। ये जो बताया स्वामी बाकी कमाई बाद में ऐसे करेगा जी। कोई संत होती है नहीं थे, साधु थे, जबरदस्त साधना के दर्जे पर थे। साधना उनने इतना कष्ट उठाया था, वो आखिर कितने परेशान हुए, और बचपन से भी उनने इतना, तो इनके मतलब प्रारब्ध इतनी, तो आखिर जो शुभ कर्म का फल कितना भोग्या, कितनी दुर्गति से मेरे वो थोड़े भोग्या, उन्होंने भोग्या थोड़ी ने मतलब भोग्या, और फिर शायद जन्म लेके आएगा, कहीं चले जाएगा, उनसे नहीं जा सकते वो
साधना की गति, साधु का दर्शन पूरा था उसका, कोशिश करे थे, संत गति पर नहीं गया तो दोबारा आ जाएगा, फिर आएगा, फिर कमाई करेगा, फिर जाएगा। उनकी ये गति बता रखी है धर्म में। कोई बड़ा बड़ा महात्मा है, सब कुछ है, और अशुभ कर्म है तो वो गिर जाएगा, बस पता चलेगा अंत समय में या तो कमजोरी होगी, भोगेगा, और भोगने के बाद फिर जो बाकी कमाई बाद में करने के लिए ऐसी जगह जाएगा जहाँ से शुरू से कमाई होगी, ब्रह्मचर्य का पालन सब कुछ हो जाएगा। राजस्व वाणी में यही बात कही है, संतों ने सारा में यही बात कही है, जो अनुभवी थे, चलो जो नहीं थे वो बात, जो अनुभवी थे आपने मन की कही। तो ये वो संत गति का आदमी कहते हैं, ये बस बात सुन, एक जन्म गुरु भक्ति करे, वो भगत थे जबरदस्त, जब उसको इच्छा रखते थे, जब अलमान के बाद में फिर वो जो पंडित फकीर से पीछे रह गए, और कहते बाबा ने आता तो अब तो डूब गए थे भाई, बाबा ब्रह्मचारी की बात कौन चाहिए, कायम रहना, गिर मत जाना, ये गिरावट आई, उनके सच से कदर करते थे वो हमेशा। पंडित फकीर चंद जी के नाम लेते थे, हर सत्संग में नाम, हर नाम लेते थे, ले गए। जब पंडित फकीर चंद गया तो अपना आश्रम बड़े बड़े हैं नहीं, उनमें ले गए, वो सत्संग कराया। और वो कहता महाराज मेरा भंडारा चलता रहे, बड़े जा तेरा भंडारा चलेगा था। फकीर से कहता फकीर तेरा भंडारा जबरदस्त चलेगा। उसकी इच्छा थी कि नहीं, मेरा भंडारा चलता रहे, तो भंडारा उसका अभी तक चल रहा है। अब वो खड़ा हो तो अपना कर्म पावेगा वो तो, और उसकी इच्छा थी, वो इच्छा गेल्डी भी चल रही है, भंडारा चल रहा है। साधु की इच्छा जो है वो कोई जाती नहीं है, वो सत्संग से चाहता है, उनको ज्ञान नहीं था, तो भंडारा चलने की गौर करे। इसको भंडारा का ये नहीं ख्याल था कि तो सोच वही होगा, इस ज्ञान से वो महाराज फकीर जी तो चले तो चले, ना चले मेरी जाना बोला, वो बीतराग थे, वो बीतराग हर चीज में ही बिल्कुल हर चीज़ का चले मंदिर में चलो, फिर अरे मैं चल जाऊँ थोड़ा मंदिर नहीं चले, झंडा गाड़ी देना, ये कर देना, बकत था ही नहीं। अब मैं कहता धर्म ये, कोई बाद में कमला जी से पूछ रहे काम करना, अब मेरी बदला देना, चले मैं चलो, मैंने जो बांट के दे दिया, अब मेरी तरफ वजन को दिया लगे, अब वो करेंगे तो पार हो जाएंगे, ना करेंगे तो बैठे। मेरी बात क्यों कमला जी क्यों दे दिया कि तो मेरे संगत करी है, बात को समझी है, तेरे को देगा तू से कह दे भाई तू ले ले, अन्य देंगे तो मत दो, खा जाओ, मुझे थोड़ी वो करी दे, क्यों करो, हो तो जाए नहीं, वो बुला जाना। फकीर का शिष्य हूँ ना, फकीर की बात है ना, तो मेरे यहाँ को नहीं ये काम हो जा रही हो, ये साल तो रही हो, साल तो रही हो, साल मौजूद तो जाएगा, बुला जाना, मेरी कौन ठेकेदार हो, ये बात ये अवस्था अंत समय में जो हो जाए वही बोला। वो आदमी ये नहीं चाहता ये हो जाए, ये हो जाए, गुरु की मौज रहो तुम यार, गुरु की रजा संभालो यार, दुख सुख देंगे हिकमत न हार, लो बुरमान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना। अब वो कहता कर्म जो करेगा वही भोगना भरना। तो बातें वो उस आदमी गुरु की मौज पर, उसकी परमात्मा मौज पर हो जाए। अब मैं कहता हूँ उससे भाई आखिर समय मेरी हालत है ही नहीं, जैसे उस वक्त ये याद रही बात तो मैं नहीं आऊँगा, तो कोई विचार नहीं होना चाहिए। और आज जाए तो कौन सा ठेकेदार आ जाओ तो भोग लूँगा, उसकी मौज कौन जाने। नथ का समझे हाथ में कहता हूँ ना, तो कोई महात्मा ताकत की बात नहीं है, उसकी मौज कौन जानता। तो ये जो हम प्रार्थना करते हैं, इच्छा रखते हैं, ये गलत है। देख इच्छा रखते हैं वो गलत क्यों, सही है, वो इच्छा पूरी होनी चाहिए। इच्छा तो पूरी नहीं तो आगे जा ही नहीं सकते। कोई इच्छा है तुम्हारे मन में पीछे से लेके आए हो, ये राम की या शरीर में कष्ट अभी दूर हो जाए, हाँ तो अच्छा करो, हो जाएगा, ये तो ठीक है। तो आप में शक्ति बताते हो। और बकता हूँ क्या मैं बकता हूँ कि तुम ईश्वर अंश हो, तुम्हारे विचार में बड़ी शक्ति है, तुमको ज्ञान नहीं है। इन शक्ति बाहर से नहीं आती, न कोई राम में, न कोई देवी में, न कुछ, तो आप में आपका विश्वास है वो ठीक हो जाएगा। विश्वास संप्रदाय का तो इच्छा रखते पूरी होती है, जिसमें इच्छा हो तो लोग है वो इच्छा। मकान बनाए, ये मकान किसने बनाया, इच्छा उन्होंने बनाया। बड़े बड़े गुरुद्वारे किसने बनाया, उसने बनाए। राष्ट्रपति भवन किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया। तो उस मनुष्य की इच्छा जो होगी पूरी होगी सब, चाहे कितने इस लोक की हो और चाहे वाही लोक की हो। और ये अगर वाही लोक तुम जाना चाहती है, राम लोक में जाना चाहती है, या सदा मुक्त होना चाहती है, तो तुम मुक्ति पर पूछेंगे। एक जल पूछे, दूसरे पूछे, तीसरे पूछेंगे वहाँ। जो चाल पड़ा रास्ते में वो पूछा, बच्चा लेके जाएगी। हाँ, तो इच्छा बड़ी जरूरी है, बिना इच्छा कुछ काम नहीं होगा। अगर कोई इच्छा नहीं रखोगे तो काम नहीं होगा। मुक्ति भी तो इच्छा ही है, इच्छा है नहीं। कई कहते हैं वो जानता है बेहतर, वो अपने आप ही करते हैं। वो जानता, वो बकवासबाजी करते, पहली रहनी बढ़ाओ या कहते हैं शरण बोए। तुम तो रो तो भक्ति सत्संग में करे ही नहीं, रहनी का मतलब हमेशा रो मोद रहे, आखिर सरेंडर कर जाओ। सरेंडर का बनता नहीं, मन में ये कोई मैं करूँ यो काम हो जाए, मैं तेरे बताऊँ अब मैं काम करता हूँ सत्संग। अरे जब मेरी ये सत्संग का काम चलता है तो ठीक है, दोबारा आऊँगा फिर काम करूँगा। जो मैं कहता हूँ वो ये बात तो ऊँची है कहता हूँ,
भाई कहूँ कौन से भाई, कोई मेड़ी नहीं जाए, कोई मेड़ी तो है नहीं इस बात का कि सदा से इच्छा से परम जाना चाहिए। इच्छा जो है इसको कबीर ने से लिखा, चाह का मतलब इच्छा, चाह तुम्हारी चूड़ी सब नीचन की नीच या चाह जो तू तो ब्रह्म समान था, चाह नहीं होती विचार तेरे में चाह नहीं थी, तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म था। मेरा अपने पर दे दी कि समार को छोटा बताया, छोटा थोड़े चमार वो जो चामड़ा निकालने लगा नाम है, अब जो निकालेगा वो भी चमार है। अब जो बुजुर्ग अपना मोची कहीं है उसको तो कहेगा इसका इच्छा को क्यों चाह करेगा, वैसे वो जीते चाह तेरा चाह जब करेगा तो इसको क्या कहते हैं, इस चाह नहीं चाह की मुझको चाह नहीं, इस चाह को चाह में डाल दे। चाह कहते इच्छा की मुझे इच्छा नहीं, इस इच्छा को कुएं में डाल दे, चाह कुएं को भी कहते। तो अलग अलग विषम बताई उसने, भेद में बात बताई, सीधी बात बताई कोई नहीं। अब सीधी बात करते हैं ना तो कौन सुनता है। अब जो फकीर ने कही सीधी बात कही है, भाई बात मैं सीधी कर रहा हूँ, कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। उन नजरी खड़ा किया, कबीर ने कई भाई बात करी, कबीर ने भाई बात कही और कबीर ने उसको बताया, आखिरी नाम को बताया क्या सजय दुन होता है हरदम घटके माँ ही सूरत शब्द मेला हुआ है। हम तो नई बात कर रहे हो कोई, इसे परी कही है उनने, पर उस दूसरे तरीके से कहा है कि वो अपनी गा के बताया उसने, साफ को नहीं बताया, सीधी बात को नहीं बताया। उस वक्त दस्तूर ऐसा था, सीधी बताना नहीं, अरे किसी को बता दी तो भी मुँह का गुल्लो ठोक दियो। बात उसको बता दी कि कुछ नहीं आदमी करता धर्मदास को, ये सब कुछ उसके कर्मों से होता है, गुरु पीर कुछ नहीं करता है। और आखिर वो ये कहा, धर्मदास तुझे लाख दुआई सार भेद बाहर नहीं जाई। अरद से मणि में यही लिखा, संत बिना कोई भेद नहीं जाने, वो तुझे कहीं अलग में किसको कहा, कोई अधिकारी को उसको न नो मिनट तेल राधा रहता है, समझिए बात। उसने यह बात वो कभी लड़ी कह दी कि भैया सब वो नहीं बताता, अलग में तेरे को कहेंगे बाबा यह बात। तो अलग बड़ा फकीर ने अलग कर दिया था, और वो ही मैं कर रहा हूँ, जो उन्होंने कहा वही बात कर रहा हूँ, वो नई बात नहीं कर रहा हूँ। पर खई फकीर को पढ़े तो सही और पढ़े, अब फकीर करता हमारे फकीर में बैठे हो रहे, फकीर ने कहा बहुत अच्छी बात, ठीक है, पर मैं जो कुछ अलग बात कर रहा हूँ, ये भाई बात कर रहा हूँ, सही धारण करके आया तो देखे ठीक है, ये तो ऐसे हमारी तरह खाता है वो फकीर बाबा। फकीर की सच्चाई कही है उसने, फकीर का मतलब इसको कोई चाह नहीं थी कि मेरा नाम हो, फेम हो, धन हो, दौलत हो। मैंने पैसा खड़ा लगा के किताबें बेच के मेरे पास इतना पैसा खड़ा है, छपा दी। मेरी हालत क्या देखी, मेरे पास अच्छी लेटरिन बाथरूम वगैरह नहीं बोला क्या मैं, अरे घर जो कुआड़ जो चांड गए नहीं तो मैं घर का नहीं संवारता भी नहीं, समझी बात। मेरे बात समझ आई, पैसा कितना आया और ये पैसा जहर है मेरे लिए, मैं इसका कोई मिस यूज़ नहीं करा। मेरे बात समझ में आ गई, तेरे को क्या अधिकार है, लोगों का दिया ग्रुप तो दिया, मेरे को शेर सपट्टी के लिए पैसे दिए थे कि ले जाओ महाराज, तो मैं शेर सपट्टी में तो खर्च कर सकता हूँ, तो कोई नहीं दे तो मैं कहता हूँ कमला दे दे, नहीं था दे दे, और बस ये मेरे दिए मेरी जात के लिए नहीं कर सकता, तो कुछ करेगा नहीं। कुछ आपने जाता सत्संग में किताब नहीं ले जाता, किताब आगे नहीं बांटता, मैं कहता वो नहीं करता, कुछ नहीं मिलेगा उसको। मुफ्त चीज़ मिली है किसी को सत्संग सुनता तो अपने शुभ करूँगा, फिर बोलते हैं कमला, समझिए बात। हर कोई जो देता लेता देने का चक्कर है बाबा, कौन किसी। हाँ वही वाली बात होती है, उनके भी शुभ कर्म ऐसी औलाद आती है जो सेवा नहीं होती। तो मैं तेरे को क्या कहा इसके लिए कि मैं कहूँ कौन से भाई कोई मेरी नज़र नहीं आई। हमको क्या करना चाहिए कि वो बात कही जाए जो अधिकारी है, वो ही निकलती, मेरे मुँह से वो ही निकलती। मैं 2-3 दिन बताना चाहता था, ये सच्चाई बता तो तू कहती बता भी दी कि जो अगर सब कुछ ध्यान करो तो इधर ये कर लो, इधर ये कर लो, इधर ये कर लो, और यहाँ जाओ, इधर भी सत्संग की जरूरत होगी। जब सुरत शब्द के अंदर मिल गई, आप बेहोशी में चले गए, फिर दोबारा होश आया तो बाहर का गुरु सत्संग देगा आपको। अब आपकी लड़ी कैसे हो, बगैर उसके सत्संग दिए कुछ नहीं आप कर सकोगे। आपको ज्ञान नहीं है इस बात का कि कैसी नहीं काटू, तो आपको बताएगा कि उसके सिवा कुछ नहीं है। सब के अंदर वो ही काम करे, एक परमात्मा, एक और दूते नास्ते। आप देखते रहो जो कुछ हो रहा है परमात्मा है उसमें सब कुछ, तो उसकी दृष्टि ये बन जाए, जब तो वो मुक्त होगा। अगर ये नहीं बढ़े तो और कर्म बढ़ा देगा, सोच वो करेगा नया। और ये दृष्टि सब उसकी लीला, वो ही कर रहा है सब। चोर में वो, ठग में वो, बदमाश में वो, कीड़ी में वही है, इधारे और हाथी के अंदर वही है, माओ तुम वही हरियाणा से लिए रहो तो सब बात ये दृष्टि बन जा। या छोटे शब्द नहीं है ये, उसका भेद बता मेरा दूध साबित करनी कर रहा तू। यह आखिरी है अवस्था, जीवित मुक्त अवस्था की अवस्था है, वह बताई जा रही है हरियाणा शैली में।
कोई उसका भेद बता मेरे अवधू महाराज जी, उसका भेद बताओ के साबित करनी करे तो कमाई पूरी है क्या। और आया डाल दी भूल जगत में आया कि मेरे को भूल डाल दी, मैं क्या हूँ, और जगत में आ गया। और जिद्दे खूंड तू जो मुक्त हो रहा, जिद्दे खूंड तू ही तू। और वो कीड़ी में छोटा हो बैठा और हथी में बड़ा और बड़ा भाव तू ऊपर बैठे रखने वाला तू ही तू। हरियाणा शैली में जीवित मुक्त होता है शब्द है, छोटी बात नहीं है। सब अशुभ कर्म कैसे ज्ञान हो, कोई पीछे का शुभ कर्म ईगो कर रहा वो गद्दी तो मिल गई शुभ कर्म। बस की बात नहीं, माफी के काबिल है। किसी एक को नहीं, किसी को बता दें तो सबको तो माफ़ कर सकती है, तो समझे तो कुछ बन गई। और तो माफ़ को नहीं करे तो माँ नहीं माफ़, तेरे बताया तो माँ माफ़ को नहीं करेंगे तो तेरे तो सोचेगा सुख मिलेगा तेरे को। एक गुरु माता गुरु पिता, वो जैसी अपनी माँ है वो कर्म अपना काटा है, तू तेरा काम, तू अगर वो अच्छी माँ नहीं मत बनो तो अच्छी बेटी बन जाए, बात खत्म। अगर मैं अच्छा नहीं फर्ज करे कोई बात है, मेरे को कमी, आदमी में तो कमी होंगी, और तू अगर ये ज्ञान लेती है समझे गुरु समझे तो तू अच्छी बन जा। तेरी श्रद्धा तो कामयाब होगा, मैं मेरा कर्म काटूंगा, मैं जो हेरा फेरी करूँगा, झूठ बोलूँगा, करूँगा, मैं मेरा काटूँगा। जहर खाएगा वो मरेगा। तो अपनी जगह जो ड्रामा है उसमें अपना सच्चा हो गया, बस यार ये मर्जी मकसूद है। छोड़ दुनिया का, अपना दुनिया का लंगोटा करते अपना पार्ट सही करो। मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरी व्यवस्था बन गई। इससे जो का महात्मा जो तप कर रहे हैं बहुत बड़ी उम्र तक, बाका कोई मेरा कर्म बन गया, मेरे कर्म ऐसे बन गए। अब अगली बात में जब ये अवस्था रही तो मैं आऊँगा नहीं, और ये अवस्था नहीं रहेगी तो कौन ठेकेदार है, उसकी लीला कौन जाने। मेरे को और पापड़ बिलाना भेज देगा वो, उसकी बात को उसकी लीला वो ही जाने। तो ये नहीं कि मैं हो ही जाऊँगा, अगर हो जाऊँगा तो फिर बोलूँ मैं अभी तक ये तो मैं करूँ जाएगा ना सब तो बोलूँ मैं हूँ, उसकी लीला कौन जान सकता है, अपरंपार। तो आखिरी टाइम पर हाथ खड़ा करे जाते हैं और उनके लिए सब काम रास्ता अपना खुल जाता है। जो अपनी छोड़ देने का करे करा आप ही आप मानस के नहीं कुछ भी आता, वही करे वही कर देता है। तुम्हें माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधु भाई भी, सखा तुम्हें हो, भाई भी तुम काम करते हो और सखा वाला काम भी रात को करे। सखा मैंने मित्र, बातों को तेरे भेद कोई नहीं रखते, मैं इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, इधर समझेगा नहीं समझो अनवस्था। तुम्हें सखा, तुम्हें भाई, तुम्हें भाई हो मेरे, तुम्हें बंधु, तुम्हें सखा हो, तुम्हें विद्या, मेरी अक्ल, मेरे को कोई अक्ल को नहीं, आप ही अक्ल देने वाले हैं। तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें हो, तुम्हें विद्या च द्रवण तुम्हें हो, आपका दिया है। विद्या भी आप अच्छी अक्ल देते हैं, अच्छा बोलता हूँ, नहीं बोलूँगा नहीं। और द्रवण मेरा क्या है, कुछ भी नहीं। कोई चीज़ चली गई चोरी है तो ठीक है, देखना चाहिए, सावधान रखनी चाहिए। और ले गया तो कोई बात नहीं, उसकी लिखी थी। अब कोई चीज़ टूट गई, बड़ी कुछ हो गया, कोई बात नहीं, तेरा है क्या इधर से, चाहिए सब आगे चले जाएगा। इन चीज़ों को सबको उसी का समझे, बात समझेगी नहीं, ये समझ आ जाए। इसके लिए ये ज्ञान है कि तुम्हें विद्या से द्रवण तुम्हें हो, और तुम्हें मम सर्वदेव देवा, तुम देवता हूँ, देवता तू एक ही। अब ये ज्ञान यहाँ पर आ गया, ये जीवित अवस्था आ गई, अपना अपना छोड़ दे, ये सरेंडर है। आखिरी ज्ञान हाथ करेगा कि जो करेगा अच्छा करेगा, गुरु करेगा तो अच्छा करेगा। गुरु में सब कुछ मान लिया, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम तस्वीर श्री गुरु नाम ज्ञान का है। ये ज्ञान तेरे को बनाया तो ठीक है। तो आज आ गई तेरे समझ बात। तो मैं सत्संग क्या दिया आपको कि मैं कहूँ कौन से भाई, कोई मेरी नजर आई जो मैं सत्संग देता हूँ, जो बात करता हूँ बार बार और कहता हूँ, तो उन आदमियों के वजह से कहता हूँ जो आए हैं। वो कोशिश तो आपने एक बात है बंद होता है कि सब बता देना, तो आप सबको करा रहे मेरे से क्या कि वो दबी हुई बात थी जो कोई नहीं जानता, वो छोड़े बता देता हूँ। नहीं कोई गुरु ना तक ये कह कभी तो ये एक नाम एकांत नहीं, तो एकांत बहुत काबिल और नहीं वो देगा, नहीं चाहे फेक नहीं है तो आप तो बता दो। तो ये तय कराया काम, तेरा को पीछे का संस्कार था कि तू सच्ची बात तो बता दे, असलियत है क्या। सच्ची बात है ये सब के सब ईश्वर, ईश्वरीय शक्ति, अज्ञान का दुख, असत्य बात ये बताई सबका सब ऐसा। तो ये किसने बताया? अभी मैंने बताया, तुम बताया मेरे को, तुम बताया। मेरी बात तो सुने, तेरे को पता है तेरा कुछ संस्कार थे शुभ कर्म। जब तेरी बात बताई शायद नशे बताई तेरे को, या तेरे मुँह से आ बात इसलिए निकली कि सब बता तो दो, सब कोई बात। तो बता देने का मतलब मैं बताऊँगा अभी यहाँ से लेके यहाँ खोपड़ी में सब कुछ बढ़िया था, और ये सब कुछ छोड़े बताता हूँ, अलग नहीं। सोचोगे वही हो जाओगे, बोलोगे वही होगा।
तो सोचो सोच समझ के और बोलो समझिए। बोलने की बात तो मिसाल दूँ कबीर से गोस्वामी तुलसीदास से लिखते लिखते उसका बोलने में मेरी शक्ति है और बोलने में बड़ा बुरा काम भी हो जाता है। किसी दिल दुखाओगे दुरुस्ती लेगी, तो उसको बात समझ आई। बोला अब हमें कहे वो कुछ ठाकर स्वाती और नहीं तो मौन रह दिन रहती। कब बात बोलूँगा तो प्यारी लगेगी, नहीं तो व्रत करे जाए वो यहाँ पर इस चौपाई में व्रत करे वो। कब कहता हूँ लोगों को तो व्रत कर लो आज जो कुछ पीछे करे वो माफ़ कर दे, साथ साथ को माफ़ी मांग ले, वो मांग ले। अब समझे कौन इस बात को। राज में किसी दुश्मनी छोड़ दे बाबा, क्या की दुश्मनी थी, लेने देने का चक्कर था, माफ़ कर दे यारो, मुझको माफ़ कर दो, मैं नशे में, दुनिया नशे में। तो ऐसे हर एक आदमी से एक अलग लाग होती है बताने की बात। अब तो मेरे साथ क्यों आई को पर्पज़ है, समझेगी बात। और तेरे में जो कमी तेरी है वो दूर हो जाएगी। जो कमी अगर तेरा समझा विवेक हो जाएगा आप अंदर ही से निकलेगी। ऐसे नहीं मुझे निकालना चाहिए। तू अच्छी बहन बन जाना, अब इसे मन में रखे। और जो बात बोलती मीठी बोल, हाँ भाई बोल जा कि मैंने कुछ कहा था, सुपना था वो, याद रखेंगे को कैसे कहीं कि मेरे मारा था थप्पड़ में उसको ये कहा थर्बो या थर्बो बतला था, ये याद नहीं, छोड़ दे, सुपना था। सुपने को बात को रोज याद करेंगे। कोई टट्टी पेशाब की बात है कि मैं टट्टी गई दादी और मेरे ये पेशाब करे ये क्या करने की बात, बेटिया विचार हो गया। आइए सुन, तो आज सत्य क्या है आपके लिए कि जो कुछ पीछे था रिलेशन खत्म। अब क्या ज्ञान दे रहा हूँ तेरे को, घर सुख बचा तो बाहर सुख पाया, कहना आखिरी ज़िंदगी है। किसी रंजिश से लेके जाएंगे, फिर रंजिश लेके ले आऊँगी, खत्म कर दे तो घर में कर दे तो पूरा और छोड़ दे। और तेरे को ख्याल ही नहीं करना लालच, तो ये ज्ञान देने के लिए आया हूँ, मजबूरी है। तेरे में कुछ चीज़ थी तो मैं तेरे को ज्ञान देने के लिए आया हूँ, समझी कि नहीं। और तेरे को ज्ञान से दे रहा हूँ, चारपाई पे बैठ के सो करके बातें करते हो, ये करके बात करता हूँ तेरे को प्यार से, काफ़ी है ना। तो आज का ज्ञान क्या था।